19 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिद्धिराज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आज का प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हरेक को कौन सा श्रृंगार करना है? इसका उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं। यह तो बर्थ नॉट पेनी है, इससे मम्मत में निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो की लाठी बनो। ओम शांति। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आए हैं पावन बनाने का रास्ता बताने, उसको बुलाया जाता है। इसी एक बात अतीत से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह जानते हो, हम पावन दुनिया में अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु कितने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं, यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापना हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़ा मनुष्य थे। इस नई दुनिया में सतयुग किसको सुख धाम कहते हैं, यह है दुख धाम। इसका अंत जरूर आना है, फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, परलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मत्स्य अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई बाप को नहीं जानते। बाप अगर पत्थर ठीकर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा, परंतु कोई का आयु पेंशन नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है, तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। फिर चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसी रची। देवताओं का राज्य कब था, किसको पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापना होगी। यहाँ बैठे जाने से नहीं होगी। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेनी है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेगा हमको बाप से वर्षा ले। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर्स बनती है। सतयुग में कभी भी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो वह 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो फास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु यह ख्यालात
तुम बच्चों को अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। भगवान को राजी करने के लिए ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह तो लेने वाला नहीं। उसको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने यथार्थ पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पक्षापक्ष भगवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं हैं। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे नहीं, वहाँ अतार्थ धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उसके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है। उनसे करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। यह रखने की चीज़ है ही, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेंट्स है तो सोने के सिक्के होते हैं। सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। कागज़ के नोट विलायत में भी में कागज़ के कितने हैं। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा? वह यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह नहीं है, यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना वर्थ नॉट ए पेनी है, वह कोई कितना भी सुंदर हो। यह दुनिया की बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसा होगा, वहाँ तो काया कल्प तरु समान होता है। योग बल से अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में रहना नहीं है, यह अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, बेकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते कि क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझाएंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझ। एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि हो पाती जाती है। रचयिता और रचना तो तुम जानते हो, इसीलिए कोशिश करते रहते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आग जाए। हम तो अमरलोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इन मृत्युलोक का अभी अंत है।
हम खुशी का खजाना कहाँ से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनूं, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उसको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है। भले कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांड्स चीफ एरोप्लेन के हैं, कमांड चीफ लड़ाई के हैं, स्वीटी मर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता नहीं। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है, अथवा लक्सर आदि के दरकार नहीं रहेगी। यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, यह वतिया एरोप्लेन आदि रहेंगे। परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिर कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। हम यहाँ बैठे ही बॉम्बर्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लक्सर आदि की दरकार नहीं है। एक एरोप्लेन की करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापना कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है, देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भगाना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑर्डर सागर है, विनाश होगा तो मई हो जाएगी। पानी ही पानी बुद्धि में रहता है। हमारा राज्य था तो वह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा। सो भी मीठे पानी पर, वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेलपान रहते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेवे, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिश्ते मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए फिर यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चले, रक्षाबंधन भी की निशानी है। तो क्या नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था। किसको सुखधाम कहते हैं, अपार सुख थे। यह है दुखधाम। एक कोई बड़े तो तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनाते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भी भूल जाएं। कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनाते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए, देह अभिमानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ, ऐसे नहीं। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे, प्रजा डबल सीतराज बनती है क्या। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सीतराज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या किया है वह तो कुछ समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म में तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान
बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपया आदि साधुओं से मांगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भर कर रहमदिल बन धंधों की लाठी बनना है। पॉइंट नंबर 2, हथेली पर वहिस्त्र लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनने की युक्ति रच अपने ऊपर अपो ही कृपया करनी है, योग बल जमा करना है। आज का वरदान, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। स्पष्टीकरण, बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं तू ही तू, जो उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हाँ है करण करावनहार, तो करण का हार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इसी समृद्धि में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में ग्रेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संपर्कों को सेट आउट कर सकेंगे।